जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह का पहला रविवार है, तो आज आप सुनेंगे रविवार व्रत कथा। इस कथा को स्वयं भगवान शंकर ने सनत कुमार को सावन मास के महत्व के दौरान सुनाए थे। तो आप सभी भगवान भोले शंकर की कृपा पाने के लिए इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिए और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलिए शंकर की जय हो, सूर्य नारायण की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में इनका जयकारा अवश्य लगाएं। भगवान भोले शंकर कहते हैं कि हे सनत कुमार, आज मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है। परिष्ठानपुर एक शुक्र मातृका व्रती में लगा रहता था। एक दिन वह भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते एक नगर में गया तो उसने जाकर देखा कि एक घर में कई महिलाएं इकट्ठी होकर रविवार का व्रत कर रही हैं। जब ब्राह्मण ने उन औरतों की ओर देखा तो वे सारी औरतें आपस में कहने लगी कि पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो, नहीं तो ब्राह्मण हमें देख लेगा। तो उनकी बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे श्रेष्ठ महिलाओं, आप लोग इस व्रत को हमसे क्यों छुपा रही हो? समांचित वाले सज्जनों के लिए परामर्श से स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करना चाहता हूँ। अंत आप लोग इस व्रत का सारा विधि विधान और मुझे फलदायी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो वह महिलाएं कहने लगी कि हे ब्राह्मण, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रसाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा आपके प्रति व्यक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अंत में आपको यह व्रत हम कैसे बता सकती हूँ? तो उनकी बात सुनकर उनमें एक बूढ़ी महिला बैठी थी। वह उस ब्राह्मण पर दया दृष्टि दिखाते हुए व्रत की विधि बताने लगी और कहने लगी कि हे ब्राह्मण, सावन मास के पहले शुक्रवार को मौन होकर उठकर शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म स्मरण करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधि हो वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में एक रक्त चंदन से संज्ञा रहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों को अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ दें। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद नारी केला के बीज के निवेद अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ द्वादश मंत्रों को 12 नमस्कार तथा परिथिक्षण एवं करें। उसके बाद में 6 धातुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियों बनाकर देव सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि किसी के सामने नहीं कहनी या सुननी चाहिए। हे ब्राह्मण, इस व्रत की विधि के लिए जानने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, बुद्धिहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मण, दर और इससे अधिक मैं आपको क्या बताऊं? इस व्रत के प्रभाव से जो भी आपकी मनो इच्छा है वह अवश्य पूरी होती है। इस प्रकार सावन के चारों रविवार को या कभी 5 रविवार होते हैं तो इनका व्रत करना चाहिए। इसके बाद व्रत के संपूर्णता के लिए इसका उपवास रखना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इसी प्रकार करें, इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन प्रतिव्रता को नमस्कार करके वह ब्राह्मण घर आ गया और जैसे उसने सुना था उसी विधि से उसे संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी उस व्रत की विधि सुनाई। तो उस व्रत की विधि सुनाने के मात्र से ही शिव जी के दर्शन तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवागन के समान सदृश हो गई और उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किए। वह अनेक उपायों तथा नियमित से धनवान हो गया। फिर एक दिन की बात है कि उस नगर का राजा ब्राह्मण के घर के आगे से होकर गुजर रहा था। तो राजा की नज़र ब्राह्मण के घर की खिड़की पर पड़ी। उसमें 2 सुंदर कन्याएं खड़ी थी। तो उन्होंने देखकर राजा बहुत ही खुश हुए, क्योंकि वह कन्या तीनों लोगों के में कमल चंद्रा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं वे दोनों कन्याएं उन सभी को मात दे रही थी।
तो राजा तो उन्हें देखकर मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं पर ठहर गए। फिर राजमहल आए और ब्राह्मण को बुलाया गया। बुलाकर ब्राह्मण को नमस्कार करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, आपके मांगने योग्य मेरे पास क्या है? अगर मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारी दोनों कन्याओं का हाथ मेरे लिए मांगना चाहता हूँ। तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और अपनी दोनों कन्याएं को राजा को प्रदान कर दी और राजा के साथ बड़ी धूमधाम से उनका विवाह हो गया। तो उस राजा को पति के रूप में पाकर वे कन्याएं भी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर से वे स्वयं इस व्रत को करने लगी, जिससे वे पुत्र आदि से संपन्न हो गई। कथा सुनकर भगवान कहते हैं कि हे मुनि महान, ऐश्वर्य देने वाले व्रत को मैंने आपसे कह दिया है कि विधि नंदन जिस व्रत के शून्य मात्र से ही मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसके अनुष्ठान करने का फल तो मैं आपको बता सकता हूँ। रविवार व्रत की दूसरी कहानी बोलिए सुनो नारायण की जय हो, बोलिए सूर्य देवता की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद में सूर्य भगवान की पूजा करती थी। रविवार का व्रत कथा सुनती थी और सूर्य भगवान के अर्घ देती थी। शाम के समय भोजन बनाकर सूर्य देव को भोग लगाकर सूर्यास्त होने से पहले एक समय की भोजन करती। तो सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं था। वह धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भरा रहा। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं थी, तो वह पड़ोसन के घर का गाय का गोबर लाने के लिए जाती थी और वहाँ से गोबर लाकर ही अपना आंगन लीपकर। तो पड़ोसन ने सोचा कि अगर मैं अपनी गाय का गोबर नहीं दूंगी तो बुढ़िया आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप सकेगी तो व्रत कैसे रखेगी और फिर यह सुखी कैसे रहेगी। इस तरह यह सोचकर पड़ोसन ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। तो अगले रविवार को बुढ़िया गोबर लाने गई तो उसने गोबर देने से मना कर दिया। तो गोबर ना मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने ना भोजन बनाया और ना सूर्य भगवान का भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया दुखी एवं भूखी प्यासी सो गई। उसी रात बुढ़िया के सपने में भगवान सूर्य भगवान आए और पूछे कि बूढ़ी माई सो रही है या जाग रही है। तो वह बुढ़िया ने कहा कि भगवान सोई हूँ और ना ही जाग रही हूँ, कहिए क्या काम है। तो सूर्यदेव बोले कि आज तूने ना भोग लगाया है और ना ही पूजा किया है, क्या बात है। तो बुढ़िया ने सारी व्यथा सूर्यदेव भगवान को बता दी। तो सूर्यदेव भगवान सर्व कामना को पूर्ति गाय को आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर बुढ़िया ने देखा कि घर के आंगन में बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा खड़ा है। तो उन्हें देखकर वह तो हैरान हो गई। तो बुढ़िया ने जल्दी से गाय को घर के आंगन में बांध लिया और चारा लाकर खिलाया। तो पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय को देखकर बहुत ही हैरानी हुई और वह जानने लगी कि तभी गाय ने सोने का गोबर किया। तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने इधर उधर देखा तो बुढ़िया ने कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो पड़ोसन ने तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और वहाँ से अपनी गाय का गोबर लाई और लाकर वहाँ पर रख दी। अब तो पड़ोसन रोजाना वैसे ही करते। बुढ़िया के उठने से पहले उसकी गाय का गोबर उठाकर ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहाँ पर रख देती। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई, लेकिन बुढ़िया को गाय के सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो बुढ़िया पहले ही की तरह हर रविवार को पूरी श्रद्धा से भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन अपने प्रकोप से तेज आंधी चलाई
आंधी को देखकर बुढ़िया के गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को रोजाना घर के अंदर बांधने लगी। तो सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उधर बुढ़िया की पड़ोसन को सोने का गोबर मिलता नहीं था, इसलिए उससे बहुत ही ज़्यादा जलने लगी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न राजा को इसकी शिकायत लगा देते हैं, तो गाय को राजा के ले जाएगा। तो बुढ़िया क्या करेगी, तो उसने अपने पति को बुलाकर समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। तो उसके पति ने राजा के पास जाकर बताया कि महाराज, एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। तो बुढ़िया को ऐसी गाय का क्या काम, ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। तो राजा ने यह खबर सुनी तो उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर भेज दिया। जैसे ही राजा के सैनिक बुढ़िया के घर गए तो बुढ़िया ने हाथ जोड़कर विनती की कि गाय को मत लेकर जाओ। तो रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन सैनिकों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो राजा का आदेश था। उन्हें तो गाय को लेकर अपनी आनी थी, तो गाय को वहाँ से खोल कर ले आए। तो राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुए। उसने एक बड़े से कमरे में, सुंदर से कमरे में साफ सफाई करवा के अच्छे से उसमें गाय को बंधवा दी। सोचा सुबह तक तो सोने का गोबर ही गोबर हो जाएगा। उधर सूर्य भगवान को याद करते हुए भूखी प्यासी बुढ़िया प्रार्थना करते करते रोते रोते सो गई। तो सूर्य भगवान भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से रोता हुआ प्रार्थना करते हुए देख उस पर बहुत ही दया आई। तो उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से राजा बुरी तरह से भयभीत हो गया और सुबह होते ही जैसे ही गाय को देखने के लिए गया तो वहाँ पर तो बुरी तरह से बदबूदार गोबर से कमरा भरा पड़ा था। तो यह देखकर राजा को सब कुछ समझ में आ गया। राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया और उसका कारण पूछा। तो बुढ़िया ने सारी बात बताते हुए कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। मैं रविवार का व्रत करती हूँ, उस दिन घर के आंगन को गाय के गोबर से लिप लेती हूँ, तो मेरी व्रत और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने यह गाय मुझे दी है। तो राजा ने बहुत सारा धन देकर, साथ में गाय और बछड़ा देकर अपनी गलती के लिए बुढ़िया से क्षमा मांगी और आदर सहित विदा किए और उसकी पड़ोसन और उसके पति को बुलाकर उनकी इस दुष्टता के लिए उन्हें दंड दिया। पूरे राज्य में घोषणा कराई कि राज्य के सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष जीवन यापन अच्छी तरह से करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गई। हे सूर्यदेव, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को। अगली कहानी सुनेंगे सूर्य देवता की। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता था। ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती थी और कहीं बाहर जाती तो पड़ोसी से उसे निकम्मा कह के चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुनकर वह ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चल गया और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वही पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो वह उसी पानी से लोटा भर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्यदेव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहाँ जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज़ जब
वह पूजा करता तो उसे वही आवाज़ आती। तो सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और पूछने लगे कि आपको यह क्या हो गया, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज़ आती है, तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज़ सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगो, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरीका बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस तरह से कहना कि नौखंड के महल के अंदर सोने के पालन में परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, परपोते, बहू, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे समझ भी नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालन होगा, दास दासियाँ होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो अपने परपोते को सोने के पाले में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही तो परपोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा हाँ ठीक है, अब मुझे कुछ समय आ गया, समझ में आ गया। तो दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ दिया, तो जैसे ही आवाज़ आई ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहे कि देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया, फिर भी तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह नौखंडा महल खड़ा था, दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह तो मेरी झोपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी वहाँ। वह कह गई कि उसी समय महल में एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकली और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आया, कहाँ पर चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मणी ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं हैं, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की है वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकार भरने वाले की। बोलिए सूर्य भगवान देवता की जय हो। अब सुनेंगे नवग्रह की कथा जो पुराने समय में से चली आ रही है। इस कथा को श्रद्धाभाव से पूरा सुनिए और हमारे ग्रह शांत होते हैं और घर में सुखी समृद्धि का वास होता है। किसी गांव में 2 भाई बहन रहा करते थे। जब वे छोटे थे तभी उनके माँ बाप का मृत्यु हो गई थी। गांव के लोगों ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी शादी कर दी। बहन ससुराल चली गई, पीछे उसके भैया और भाभी रहा करते थे। एक समय की बात है, भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ,
अगर उसकी सास भेजने के लिए राजी हो तो कुछ ही दिनों अपने पास ले आना, मैं भी उनसे मिलने के लिए बड़ी ही बेचैन हूँ। तो वह तैयार होकर अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। उस समय यातायात का कोई भी साधन नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही जा रहा था। जैसे ही वह जंगल के रास्ते में गुजरने लगा तो रास्ते से उसे एक सांप बैठा हुआ दिखाई दिया, जो उसे डसने ही वाला था। तो वह हाथ जोड़कर विनती करके बोला कि हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसने वाले हैं। तो उसने बार बार विनती करके सांप को मनाने की कोशिश की, पर सांप किसी की भी तरह राजी नहीं हुआ। तो वह कहने लगा कि तुम मेरी एक बात मान लीजिए, मैं अपनी बहन को घर से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लीजिएगा। तो सांप बोला कि मुझे क्या पता कि तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओगे या नहीं आओगे, मैं तुम्हें अभी डसूँगा। तो वह बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाइए, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँ तब मुझे डस लेना। तो सांप ने उसकी बात मान ली और उसके थैले में बैठ गए। उसने थैले में ऊपर के से बेलपत्र के पत्ते रखकर उस सांप को ढक दिया और अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने अपने भाई को आया हुआ देखा तो बहुत ही खुश हुई और बोली कि भैया बैठिए, पहले तो मैं 9 ग्रह की कहानी कह रही हूँ, आप बैठ जाइए और मेरी कहानी सुन लीजिए। तो वह बहन ने कहानी कहनी शुरू कर दी और भाई ने कहानी सुनी। जीवों के जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की बहन, घर के धनी की बेटी की जवाई, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर, संग सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर वह खड़ी हुई और भाई के पास रखे थैले को देखकर बोली कि भैया इस थैले में क्या लाए हो। तो भाई कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी बहन ने वह थैला उठाया और अंदर ले गई। अंदर जाकर उसने थैला खोलकर देखा तो उसके अंदर बेलपत्र केले और संतरे बन गए और सांप का एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब वह हार पहनकर बाहर आई तो बहन के गले में चमचमा आता हार देखकर भाई बोला कि बहन, इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो। तो बहन कहने लगी कि भैया तू ही लेकर तो आए हो, आप ही पूछ रहे हैं। तो उसका भाई बोला कि बहन, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो। तो वह बोले कि भैया जो थैला आप लेकर आए थे ना, उसके अंदर हाल और केले और संतरे हैं। तो उसका भाई कहने लगा कि बहन, मैं तो उसके अंदर मौत का सामान लाया था। यह कहते हुए उसने सारी आप बीती अपनी बहन को सुनाई। तो उसकी बहन बोली कि भैया तुम्हें 9 ग्रह की दशा लगी है और अपने यहाँ पर जो 9 ग्रह की कथा सुनी है ना, उससे आपके ग्रह दोष समाप्त हो गया है। तो बहन की बात सुनकर उसका भाई बोला कि आज से मेरी ज़िंदगी तेरी ही दी गई हुई है, यह सब तेरे भाग से हुआ है और तेरी 9 ग्रह की कहानी से ही मैं आज जिंदा हूँ। अगर तुम मुझे यह कहानी नहीं सुनाती तो तुमसे मिलने के बाद मैं वहाँ सर मुझे डस लेता और मेरे प्राण चले जाते। तो बहन सब कुछ सुनकर बहुत ही खुश हुई। तो इस तरह बहन भाई कुछ दिन तक साथ रहे। कुछ समय बाद एक दिन भाई ने कहा कि बहन, मुझे आए हुए कई दिन हो गए, अब मुझे वापस घर चलना चाहिए। तुम्हारी भाभी और भतीजी इंतज़ार कर रहे हैं, अगर तुम भी साथ चलती तो अच्छा होता। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। तो वह बोले कि भैया अब तो मैं 9 ग्रहों की कथा सुना रही हूँ, कई दिन बाद मैं आऊँगी। तुम ऐसा करना, घर जाकर तुम और भाभी दोनों 9 ग्रह की कथा अवश्य सुनिएगा। यह कहकर उसने अपने भैया को 9 ग्रह की कथा की सारी विधि बता दी और बड़ी ही खुशी से अपने भैया को विदा की। जैसे वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने ननद भाई को हालचाल पूछे तो वह बोला कि मेरी बहन तो अच्छी है, पर मेरी जान उसी की वजह से बची है, वरना तुम मेरा तो मरा हुआ मुंह देखती। तो वह घबरा कर बोली कि ऐसी क्या बात हो गई। तो उसने 9 ग्रह दोष की सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमें 9 ग्रह की दशा लगी है, आज से हम भी रोज़ाना 9 ग्रह की कहानी कहा करेंगे, मैं कहूँगा और तुम सुनना।
तुम कहोगी और मैं सुनूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। तो वह बोला कि जाओ एक लोटा पानी से भर कर लेकर आओ और साथ में चावल और चीनी के दाने भी लाना। तो उसकी पत्नी के कहे अनुसार सारी सामग्री और 2 आसन लेकर आई और वहाँ पर दोनों बैठ गए। कहानी कहने शुरू की जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर, घर के धनी की, बेटी जवाई, भाई बहन की, सब के नौगरहा शांत हो जाए। गरा चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जले। नौगरहा को नमस्कार। जैसे नौगरहा की दशा भाई इसको उतारी, वैसी इस कहानी को कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकार भरने वाले की, सभी की दशा उतारना और अपना शुभ प्रभाव दिखाते रहना। बोलिए नौगरहा की जय हो। अब हम सब सुनेंगे लास्ट में, अवश्य सुननी चाहिए इस कहानी को। एक था लप्सी और एक था तपसी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सावा शेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सावा से लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों भाई ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। तो दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों भाइयों की आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसे ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान का भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहे। तो वह खड़ा तो हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो दिखाई पड़ते ही झट से पैरों के तले छुपा ली। और लप्सी ने अंगूठी को दिखाने पर के भी अपनी तपस्या में मगन रहा। तो आज की कहानी समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।